हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एंड मल्टीपल का जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी हम टेस्ट दें, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ऐसा है ही नहीं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का यूज़ ना हो। तो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट वीडियो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, स्टार्टिंग में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो फैक्टर्स हम किसको कहते हैं, देखें। फैक्टर्स फैक्टर्स में क्या कहा जाता है, ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली। मतलब अगर गिवन नंबर को एग्जैक्टली कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे आप जानते हैं 20 है, अगर मैं 4 से 20 को डिवाइड करता हूँ, 4 से 20 को डिवाइड करता हूँ तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 7 20 को डिवाइड नहीं करता, 7 20 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। तो मैं इस 4 को क्या कहूँगा, 4 इज फैक्टर ऑफ 20। जो 4 है वो इस 20 का फैक्टर होगा, लेकिन 7 जो है वो इस 20 का फैक्टर नहीं होगा। मतलब गिवन नंबर को अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। जैसे आप जानते हैं 1 2 4 5 6 नहीं करेगा, 10 20। ये नंबर ऐसे हैं, ये नंबर ऐसे हैं जो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। और आप देख रहे हो कि जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जो नंबर गिवन होता है उससे हमेशा लेस देन और इक्वल टू होते हैं। इक्वल टू केवल 1 के केस में हो जाएंगे कि अगर नंबर 1 है तो उसका केवल एक ही फैक्टर होगा, अदरवाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, लेस देन गिवन नंबर। यानी कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है मल्टीपल्स। मल्टीपल से क्या मतलब है, नंबर विच इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर। जो नंबर जो होंगे गिवन नंबर से डिविजिबल हो। जैसे आप देख रहे हो 20 40 60 80, ये सारे के सारे डिविजिबल बाई 20 है। इनको हम क्या कहेंगे, 20 के मल्टीपल। या हम ये कह सकते हैं कि जो 20 है वो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। मतलब नंबर दूसरे किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को हम उसका क्या कहते हैं, मल्टीपल। जैसे 20 है, अगर हम ये कहते हैं 20 डिवाइड्स 100, जो 20 है वो 100 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, 100 इज मल्टीपल ऑफ 20। तो आप देख रहे हो ये सभी के सभी 20 के मल्टीपल्स हैं, तो ये कितने होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होंगे और नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। और जैसे ये 20 के केस में जो हमारे पास फैक्टर्स थे उसमें से 1 और नंबर इटसेल्फ जो होता है 20, 1 और 20, इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर्स। 1 और 20 इम्प्रॉपर फैक्टर्स कहलाते हैं और जो 2 4 5 10 है इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स। जो अभी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी डिस्कस किया उसी में से हैं। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर है 1 हमेशा उसको डिवाइड करेगा, तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर है वो अपने आपको खुद को डिवाइड करता है, इटसेल्फ। नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो इसका मतलब एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1। सपोज 14, तो 1 एंड 14 कम से कम ये 2 इसके फैक्टर्स होंगे। 2 और 7 भी है, लेकिन हम क्या करें कि अदर देन 1 अगर एक नंबर है तो उसके हमारे पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, 1 एंड
itself. Every factor of a number is less than or equal to that number. डिस्कस किया था कि कोई भी फैक्टर है नंबर का वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर. सेम वे में मल्टीपल के केस में किसी भी नंबर का मल्टीपल है तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ. मल्टीपल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ. और जो प्राइम नंबर सॉरी मल्टीपल्स होंगे वो मल्टीपल्स हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट इन नंबर्स. एंड एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ itself. Every number is a factor of itself. Every number is a multiple of itself. Next definition is prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो टॉपिक है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. प्राइम फैक्टराइजेशन हम हर एक नंबर में जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है कि कोई भी हमें पहले तो प्राइम नंबर्स बताना. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ. ऐसे नंबर जिनके केवल दो डिवाइजर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स. वो क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर. यानी जो नंबर गिवन होगा उसको हम इन प्राइम नंबर्स या इनकी पावर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो उस नंबर को वो क्या कहलाती है, रिप्रेजेंटेशन प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या कह रहे हैं, इन नेचुरल नंबर एक्सप्रेस्ड as a product of prime numbers. In natural number expressed as a product of prime numbers, then the factorization of the number is called prime factorization. जैसे 144 है, 144 वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले सबसे लोवेस्ट प्राइम से देखें किससे डिवाइड होता है, 2 से 72, 2 से 36, 2 18, 2 9, 3. यहाँ आप देख रहे हो 2 4 टाइम्स रिपीट होता है और 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होता है. इसका मतलब 144 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. तो ये जो 144 की है ये क्या कहलाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं. तो ये इसकी क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन. और जनरली अगर हम बात करें कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है n, तो उस n को हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन, वेयर ये जो p q एंड r हैं ये हमारे क्या होंगे, प्राइम, ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन. प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं. ये क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर ऑफ ए गिवन नंबर. नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन दे दिया उसके हम फैक्टर्स एक एक सॉल्व करें, फाइंड आउट करें. इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और उसमें देखें क्या कहते हैं कि अगर n को हम p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b, q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर की, तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कंसर्न होंगे पावर से. पावर्स में 1 ऐड करेंगे यानी a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 एंड सो ऑन, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स होंगे. ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर. जैसे एग्जांपल में हमारे पास 72 है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 3 प्लस 1 इंटू पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 इंटू 3 यानी 12, 4 इंटू 3 12. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 12. डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम 72 के फैक्टर्स भी फाइंड आउट करके रख सकते हैं. 72 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72. और अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये हमें कितने मिलेंगे, 12. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 12 फैक्टर्स होंगे हमारे पास 72 के. ये देखें जो फॉर्मूला है, ये जो +1 कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, जैसे ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है,
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है। इसमें देखिए जो 2 क्यूब है फैक्टर्स, 2 क्यूब के जो फैक्टर्स होंगे, 2 क्यूब के फैक्टर्स 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये हो सकते हैं। 2 क्यूब के फैक्टर्स 1 1 भी कह सकते हैं, इसको 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 2। इसी में 2 क्यूब। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स के फैक्टर अगर आप देखें तो 1 3 3 स्क्वायर क्या होंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 की जो पॉसिबिलिटीज आई, 2 क्यूब की जो पॉसिबिलिटीज आई फैक्टर्स की, वो कितने हैं 1 2 3 4, यानी 3 + 1 4, 3 पावर थी प्लस 1। 3 स्क्वायर के अगर फैक्टर्स देखते हैं तो वो कितने हैं 3, 2 + 1, टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 4 × 3। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए जैसे 1 है, ये 1 इन सभी से मल्टीप्लाई होके हमें 72 के फैक्टर्स देगा। 1 × 1 1, 1 × 3 3, 1 × 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 से 3 फैक्टर्स आ गए। अब 2 1 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी 2, 2 से इनको मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2 × 3 6, 2 × 9 18, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2 स्क्वायर × 1 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 × 3 12, 4 × 9 36, फिर 2 क्यूब मीन्स 8, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 × 1 8, 8 × 3 24, 8 × 9 72। ये अगर आप देखते हैं तो टोटल 12 फैक्टर्स होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आती हैं, यानी यहाँ से पॉसिबिलिटीज कितनी है, नंबर ऑफ वेज 4 हैं, यहाँ से नंबर ऑफ वेज 3 हैं, तो 4 × 3 यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। लेकिन हम एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, अगर n = p रेज़ टू द पावर a, p रेज़ टू द q रेज़ टू द पावर b इंटू r रेज़ टू द पावर c एंड सो ऑन है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे पावर्स में 1 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको, a + 1 × b + 1 × c + 1 एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट रिजल्ट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, यानी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे। जैसे यहाँ एज ए एग्जांपल हम लिख रहे हैं 576, 576 को आप क्या लिख सकते हो 24 स्क्वायर, 576 को 24 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर है 576, इसका मतलब 576 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे ऑड होंगे। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 3 होल स्क्वायर, 8 का मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब का होल स्क्वायर होगा यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 × 3 स्क्वायर। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर 6 है, 6 + 1 7, पावर 2 है, 2 + 1 3 21, ऑड नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स वो क्या होंगे ऑड, और ये हमेशा ऑड फैक्टर्स होंगे। कॉन्सेप्ट से अगर हम देखना चाहें, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर है मेरे पास, मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, n इज स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब इस ए की बजाय यहाँ मैं इसको m लिख लेता हूँ, m स्क्वायर, और इस m की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन m की क्या है e रेज़ टू द पावर a, q रेज़ टू द पावर b इंटू r रेज़ टू द पावर c एंड सो ऑन, होल स्क्वायर होगा, क्या हो गया ये p रेज़ टू द पावर 2a इंटू q रेज़ टू द पावर 2b इंटू r रेज़ टू द पावर 2c एंड सो ऑन। अब अगर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो भी पावर होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 2a + 1 इंटू 2b + 1 इंटू 2c + 1 एंड सो ऑन। और ये 2a + 1 क्या है ऑड नंबर, 2b + 1 ऑड नंबर, 2c + 1 ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है ऑड नंबर, यानी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे ऑड नंबर।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन अगर कोई नंबर गिवन है तो उसमें अगर हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो कितने होंगे। इसके लिए ओड नंबर्स हमें पता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो 2 से डिविजिबल नहीं होते तो जो वो नंबर गिवन होगा हम उस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें से 2 की जो पावर होगी, जितनी भी 2 की पावर्स हैं उसको हम हाइड कर देंगे और रिमेनिंग जो पार्ट होगा उस पार्ट के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो पहले हमें नंबर गिवन होगा उसके वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। जैसे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो वो क्या होगी 9 इंटू 27। 9 को क्या लिख सकते हो 2, तो क्या होगी हमारे पास 4 इंटू 27। 4 को 2 स्क्वायर, 27 को 3 क्यूब, तो ये हमारे पास ये क्या आ जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मतलब जो 2 स्क्वायर है इसको हाइड कर दो, रिमेनिंग क्या रह जाता है 3 क्यूब। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। नहीं अगर मान लो कोई एक नंबर है मेरे पास n इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, और हमें कहा गया कि इसके ओड फैक्टर्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 2 क्यूब है इसको हाइड कर दें, इसको देखें ही नहीं कि ये है हमारे पास। रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है उसके फैक्टर्स देख लें क्या होगा, तो वो क्या कहलाएंगे टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। किसके, इस n के, जो n नंबर गिवन है इसके ओड फैक्टर्स। तो क्या होंगे, यहाँ पावर 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू पावर 3 है तो 3, यानी 3 इंटू 4, यानी ये जो नंबर है इस नंबर के जो ओड फैक्टर्स होंगे वो ओड फैक्टर्स कितने होंगे 12। ओड फैक्टर्स कितने होंगे 12। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो जो नंबर गिवन है उसकी अगर हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहें वो क्या होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, जो अभी तक हमने किया है टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उसमें से टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स को माइनस कर दो। टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उसमें से टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो अभी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इवन फैक्टर्स हमसे पूछे जाते हैं तो हम ओड फैक्टर्स क्यों फाइंड आउट करें, तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार इससे देखते हैं, जैसे 108 है, 108 108 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा 2 स्क्वायर, क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 4 इंटू 27, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो क्या होंगे, पावर 2 है 2 प्लस 1 इंटू पावर 3 है तो 3 प्लस 1 यानी 3 इंटू 4 12 आएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन अगर हम ओड फैक्टर्स फाइंड आउट करें, ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, ये जो 2 स्क्वायर इसको हाइड कर देते हैं, 3 क्यूब के ओड फैक्टर्स और 3 क्यूब के ओड फैक्टर्स यानी 3 प्लस 1 4 होंगे। इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स के लिए क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स माइनस कर दें, 8 आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें तो इसमें से ये देखें जो ये है हमारे पास 108 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब है। इवन नंबर कैसे आएगा, जो 2 का मल्टीपल होगा। इवन नंबर क्या होगा 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल होगा तो इसमें से मैं 2 को आउटसाइड ले लेता हूँ, तो 2 को आउटसाइड लूंगा तो क्या रह जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 क्यूब। तो जो इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मैंने, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स तो वो क्या होंगे, इस 2 स्क्वायर को हम पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू पावर 3 है तो प्लस, यानी 2 इंटू 4 8, 2 को आउटसाइड लिया, ये जो नंबर है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। मतलब ये जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास गिवन नंबर के फैक्टर हो जाएंगे। और वो सभी के सभी फैक्टर्स कैसे आएंगे, गिवन फैक्टर्स, वो सभी फैक्टर्स क्या आएंगे गिवन फैक्टर्स। गिवन फैक्टर्स हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आप देखें जो
2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है। 2 स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 2 स्क्वायर। 3 क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब। ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 2 स्क्वायर हैं, ये फैक्टर्स ऑफ 3 क्यूब हैं, लेकिन हमें इवन नंबर चाहिए। अगर ये 1, ये जो 1 आप देख रहे हो, अगर ये 1 इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड आएगा। इसका मतलब जब इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने तो इसको आप रिजेक्ट कर दें। रिमेनिंग यहाँ से कितने बच जाते हैं फैक्टर्स? 2। यहाँ से एनी वन ले सकते हैं, यानी 4, 2 इंटू 4 8। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या होंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्योंकि ये जो पार्ट 1 था यहाँ, ये 1 वहाँ मल्टीप्लाई होके हमें ओड नंबर देता है, ओड फैक्टर देता है। उस पार्ट को हम रिजेक्ट कर दें, रिमेनिंग पार्ट से भी डायरेक्ट हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? तो सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर हमने n की प्राइम फैक्टराइजेशन की, n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन, वेयर p q r एंड r प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स कितने होंगे? एक p होगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट लेते हैं q r, और आगे भी अगर हैं एंड सो ऑन, केवल यहाँ p q r तक ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3। जितने भी प्राइम्स यूज हो रहे हैं यहाँ हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे 144 है, 144 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। केवल 2 और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ 144 वो क्या होंगे? 2। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ 144 कितने होंगे? 2। Next definition is number of composite factors. Composite factors, composite numbers क्या होते हैं? Numbers other than 1 which are not prime, यानी प्राइम नंबर ना हो और 1 ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। या ये भी कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 16 है, आप जानते हो 1 2 4 8 3, ये सभी के सभी इसके फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 डिवाइजर्स आ गए। ये जो 16 है ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो वैसे ही हमें जो नंबर गिवन होगा उस नंबर के कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स के लिए क्या करें? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स को माइनस कर दें, लेकिन साथ में ध्यान रखें 1 भी माइनस करना होगा, क्योंकि 1 is factor of every number, 1 is factor of every number, और 1 is neither prime nor composite। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से डिस्टिंक्ट प्राइम्स जो फैक्टर्स होंगे वो तो आप माइनस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन एडिशन 1 भी उसमें से माइनस करेंगे अगर हम नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो बिल्कुल ईजी है कि आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे क्या है? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? 4 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 3, यानी 15। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फाइंड आउट करें। 2 और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे 2, तो हम नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स माइनस 1, यानी 12। यानी इस केस में टोटल नंबर ऑफ जो कंपोजिट फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 20 12 144। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।